राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभो जयति। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स में दिनचर्या कैसा होता है। तो मेरा अपना दिनचर्या डेली मतलब दिन कैसा जाता है, पीरियड्स में क्या क्या करते हैं, कैसे सेवा होता है, क्योंकि पीरियड्स में तो शारीरिक सेवा नहीं होता है, तो पीरियड्स में मानसिक सेवा ही होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो पीरियड्स के टाइम सुबह उठती हूँ और उठ के बिस्तर में जितना मतलब प्रातःकालीन वंदना करना होता है, वो चाहे नॉर्मल डेज हो या पीरियड्स का डेज हो, वो बेड पे ही करते हैं। राधे वेस्टर्न संप्रदाय का कर्ता आचार्य राधा मंत्रद सद्गुरुश्च, ये पूरा का पूरा जो प्रातःकालीन वंदना है ये सुबह बिस्तर में ही करते हैं। और उसके बाद 5 भक्तों के, रसिक संतों के नाम लेना है, वो भी लेते हैं। और उसके बाद हम जाके अपना शौच और स्नान ये सब ख़त्म करके उसके बाद आते हैं और फिर रज की बिंदी लगाते हैं। और ये मैंने पीरियड्स के लिए जो मतलब पीरियड्स के टाइम दिनों में जो रज लगाती हूँ वो अलग रखा हुआ है मेरे रूम में, और जो नॉर्मल डेज में लगाती हूँ वो मंदिर में रखा हुआ है रज। तो गुरुदेव जी के आश्रम से ही ये आज्ञा है कि चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, सोच असोच कुछ भी हो, सूची कुछ भी हो, सूची असूची कुछ भी हो, हमें रज हमेशा लगाना है। तो उन्हीं की आज्ञा के पालन करते हुए, पहले हम नहीं लगाते थे लेकिन उन्होंने जो आज्ञा दिया है तो इसीलिए अभी पीरियड्स के टाइम में भी मैं रज लगाती हूँ, पर वो रज अलग से रखा हुआ है मेरे रूम पे। और नॉर्मल डेज का जो रज है वो मंदिर में रखा हुआ है। तो रज लगाने के बाद राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में, तो वो भी अलग अलग रखा हुआ है। नॉर्मल डेज वाला मंदिर में रखा हुआ है और अलग इसमें रखा है मैंने जो पीरियड्स के टाइम पे लेती हूँ, क्योंकि चाहे नॉर्मल डेज हो या पीरियड्स का टाइम हो, राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में पाए बिना मैं और कुछ नहीं पाती हूँ, तो पहले वही पाती हूँ। उसके बाद जाती हूँ और अपने प्रिया लाल जी को दूर से दर्शन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत दुख होता है कि पास नहीं जा पाते, तो इसलिए बाहर से ही मतलब दूर से प्रणाम करती हूँ और अष्ट सखियों की जय जयकार करती हूँ। श्री ललिता जो की जय, श्री विशाखा जो की जय, श्री चंपकलता जो की जय, श्री चित्रा जो की जय, श्री तुंगविदा जो की जय, श्री इंदुलेखा जो की जय, श्री रंग देवी जो की जय, श्री सुदेवी जो की जय। तो सभी सहचरियों की जय जयकार करने के बाद हम आचार्य वंदना करते हैं, इष्ट वंदना करते हैं। वो ये सब कुछ मतलब ग्रंथ में नहीं, राधा केलीकुंज जो ऐप है, ऐप से करते हैं फ़ोन में, क्योंकि इन दिनों ग्रंथ छू नहीं सकते, इसलिए ऐप में करते हैं। ये सारे वंदना करने के बाद श्रीहित मंगल गान करती हूँ। उसके बाद यमुनाष्टक का गायन करती हूँ। उसके बाद श्री प्रियाजू की नामावली, श्री लालजू की नामावली, श्री वृंदावन धाम नामावली, इष्टाराधन प्रकरण, इष्ट स्तुति, रसिक नामावली, भक्त नामावली, मतलब नित्यपाठ रसोपासना में जितना भी है, जितना कंप्लीट कर पाती हूँ उतना कर देती हूँ। और अगर कुछ कुछ बाकी रह जाए तो वो उसी दिन के मतलब बाद में करती हूँ। और उसके बाद मतलब पीरियड्स के टाइम में किचन जाना अलाउ नहीं है और मंदिर जाना अलाउ नहीं है हमारा बिल्कुल भी, इसलिए हमें बैठे बैठे प्रसाद मिलता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो माँ या नानी जब कुछ प्रसाद पाने को देते हैं तभी पाते हैं, देते हैं, ज़रूर देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, तो वो देते हैं। तो हम अपने जगह मतलब अपने रूम में ही रहते हैं और वहीं पे पाते हैं। उसके बाद सुबह का कुछ प्रसाद ऐसे पाने के बाद उन दिनों सारा सेवा माँ बाबा ही करते हैं। और उसके बाद ऐसा तो कोई मतलब अगर कॉलेज जाना होता है, कॉलेज जाना होता है और स्कूल में भी मेरा ड्यूटी रहता है कभी कभी, तो अगर रहता है तो जाती हूँ, अदरवाइज़ घर में रहती हूँ, अपने रूम पे रहती हूँ। और अपना बाकी का जो दिनचर्या मतलब बाकी का जो गायन करना होता है, जैसे कि श्री हित 84 जी, श्री राधा सुधा निधि जी और श्री सेवक वाणी, ये सब कुछ कर लेती हूँ मैं कंप्लीट फ़ोन पे ही देख के। और उसके बाद गुरुदेव जी के सत्संग भी सुन लेती हूँ उन दिनों, क्योंकि शारीरिक रूप से सेवा नहीं रहता है तो इतना काम तो है ही नहीं, अपने रूम पे ही रहना होता है, इसलिए मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, फिर भी टाइम बच जाता है। तो उस टाइम पे वीडियो वगैरह एडिट करना हो तो कर लेती हूँ, वीडियो का काम अगर हो तो करती हूँ, या फिर कॉलेज का काम होता है तो वो सब करती हूँ। मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ तो वो सब काम रहता है तो वो सब भी करती हूँ। भक्ति वाले मूवीज़ बहुत सारे आते हैं, वो सब भी मैं देख लेती हूँ अगर समय मतलब बच जाए तो। और फिर ऐसे ही करते करते समय जाता है। और नाम जप करती हूँ काउंटर में, मतलब जो डिजिटल काउंटर होता है
एक्चुअली पीरियड्स के टाइम पे मैं नाम जप करती हूँ। उसका एक मतलब ये मेरा नियम है, आप अपने से कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मल डेज़ में माला यूज़ करके 11 माला करती हूँ और एक्स्ट्रा करते हैं हम काउंटर में, ठीक है? तो ऐसे पीरियड्स के दिन में मुझे जो डिजिटल काउंटर है वो मैं हमेशा एक्स्ट्रा के लिए ही रखती हूँ। और जो 11 माला है वो मैं राधा केली कुंज ऐप में करती हूँ। राधा केली कुंज ऐप में उसमें नाम जप वाला नया फीचर आया है, बहुत सुंदर है वो फीचर। उसमें आपका रोज का रैंकिंग भी दिखाता है कि आपने कितना नाम जप किया, आपका रैंक क्या है। पीरियड्स के टाइम पे मैं जो नियम का जो माला होता है वो मैं राधा केली कुंज ऐप में करती हूँ और बाकी एक्स्ट्रा तो डिजिटल काउंटर में ही करती हूँ हमेशा। उसके बाद जब माँ मतलब दोपहर का भोग राजभोग होता है तो वो सब भोग वगैरह लगाते हैं और मैं बाहर से देखती हूँ और जब भोग पाती हूँ तो मानसिक रूप में, वैसे भी वो प्रसादी ही है जो भोग लगा हुआ है, माँ लगाती है, पर फिर भी मेरा मन नहीं मानता। तो ऐसे ही मानसिक रूप में मैं ऐसे भाव आता है कि मैं अपने लाल जी को, प्रियालाल जी को पवा रही हूँ, तो उसके बाद उनका नाम लेके फिर प्रसाद पाती हूँ। और अपनी थाली अपना जो है वो अभी किचन में अलाउ नहीं है, तो अपना थाल वगैरह मतलब थाली वगैरह खुद ही साफ करना होता है, खुद वो एक्स्ट्रा रखा जाता है, तो वो मैं ही करती हूँ अपना वाला। पहले मतलब थोड़ा सा वो लगता था कि अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ, पर अभी उतना वो नहीं, मतलब पहले ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील होता था क्योंकि मंदिर नहीं जा पाती थी, पर अभी इतना डिस्कनेक्टेड फील नहीं होता है क्योंकि दीक्षा के नियम ही इतना है अभी, वो सब कर मतलब वो सब तो कंटिन्यू ही रहता है चाहे फ़ोन से ही क्यों ना करे, तो इसलिए डिस्कनेक्टेड फील नहीं होता अभी पीरियड्स होने के टाइम में भी। ऐसा लगता है कि प्रिया प्रियतम लाल जी के पास ही हूँ, इतना सुंदर सुंदर दीक्षा के नियम है। तो ऐसे ही जाता है पीरियड्स के दिन, और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद तो हमारा घर का सब कुछ धुलता है, बाप रे, मतलब क्या ही बताए, सब कुछ धुलता है। मेरा रूम का ही क्या, माँ बाबा नानी भाई सबका रूम का धुलता है, पता नहीं क्यों, मतलब पीरियड्स मुझे होता है पर धुलता सबका है। हाँ, वो स्वच्छता की वजह से ज़रूरी भी है, कहीं ना कहीं मेरा स्पर्श तो लग ही जाता है, तो इसीलिए सब कुछ धुला जाता है। मेरा घर का पर्दा वगैरह से शुरू करके कपड़े और मतलब सब कुछ धुला जाता है और फिर उन्हें फिर से यूज़ किया जाता है, धोने के बाद, साफ़ होने के बाद। और फिर से पीरियड्स ख़त्म होने के बाद तो बाल वाल धोना है। वैसे जब 3 डेज़ होता है पीरियड्स का, उसी दिन हम बाल धोते हैं और उसके बाद फिर से जब कंप्लीट हो जाता है 7 डेज़ में, तब फिर से हम बाल धोते हैं अच्छी तरह से, नहला के मतलब नहा के, फिर शुद्ध होके फिर हम सेवा में जाते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है दिनचर्या। और दीक्षा के नियम लेने के बाद सच में डिस्कनेक्टेड बिल्कुल फील नहीं होता है, ऐसा लगता है कि हमेशा हमारी श्री जी हमारे पास है। और ये उपासना मार्ग इतना सुंदर है, इतना है ही ये हितो उपासना, हित मतलब प्रेम, प्रेम की उपासना है, तो हमेशा पल पल प्रेम की एहसास होता रहता है। तो इसीलिए ये कृपा जो हम पे करी है हमारे महाप्रभु श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने, तो ये कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे, उन्हीं के वजह से हमें ये मार्ग मिली है। तो इसीलिए श्री हरिवंश महाप्रभु की जय जयकार हो हमेशा, जितना बोले उतना कम होगा। पहले पहले लगता है कि बहुत सारा नियम है, कैसे करें, पर एक बार अगर आप करोगे ना, आपको इतना प्रेम की अनुभूति होगी कि आप चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकते। जिसकी अभी हम बोल रहे हैं कि पीरियड्स के टाइम पे भी मुझे डिस्कनेक्ट फील नहीं होता क्योंकि ये नियम के वजह से। और श्री गुरुदेव जी ने पहले बोला था, मतलब सुना था हमने कि चाहे तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, मन लगे ना लगे, फिर भी तुम ये नियम करो अपना ड्यूटी समझ के। तो इसीलिए हमने किया, और अब जो इतना मतलब लत लग गई बोल सकते हो इन सारे नियमों के साथ, ऐसा लगता है ये सारे नियम को ऐसे आलिंगन ही कर ले, मतलब अगर नियम अगर कोई रूप होता तो उसे आलिंगन ही कर लेते। इतना प्यार हो गया है अभी इन सारे नियमों से कि हम क्या बोले, मतलब श्री राधा सुधानिधि जी, श्री हित 84 जी, सेवक वाणी जी, नित्य पट रसोपासना और नाम जप, ये सब रस की वर्षा, प्रेम रस की वर्षा करने वाले नियम है। इनमें मतलब डूब ही जा सकते हैं, ऊपर उठ नहीं सकते, मतलब प्रेम के समुद्र में गोते ही खा सकते हैं हम, ऐसा नियम है। इतना अद्भुत नियम और इतना सुंदर हितोपासना मार्ग
मैं तो धन्य हो गई, मेरा ये जीवन ही धन्य हो गया ऐसा गुरु पाकर, ऐसे इष्ट पाकर, ऐसे आचार्य पाकर, ऐसा हेतुपसना मार्ग पाकर धन्य हो गई मैं। क्या ही बोलूँ, मेरी ज़िंदगी में और कुछ मतलब चाहने का है ही नहीं ज़िंदगी में, और मुझे चाहिए भी नहीं, ऐसा हो गया है अभी। बस जिस मार्ग इतना अच्छा है, मतलब मार्ग ही इतना सुंदर है, तो मुझे इसी मार्ग में रहना है हमेशा। तो बोलते-बोलते ज़्यादा ही भाव में बह गए। आशा है कि आप भी नियम कर रहे हो तो आप मेरे बातों से रिलेट कर पाओगे। अगर नहीं कर रहे हो तो ज़रूर से करिए, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना।